हेलो गाइज, वेलकम टू कंप्यूटर टेक एकेडमी। दिस इज कृतिका पांडे। तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं कि टैली ईआरपी 9 को कैसे ओपन किया जाता है और कैसे इसमें कंपनी क्रिएट की जाती है। तो जैसे लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि टैली ईआरपी 9 को कैसे इंस्टॉल करना है और उसके पहले हम लोगों ने अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और टैली ईआरपी 9 को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको दो मोड मिलेंगे, लाइसेंस और एजुकेशन मोड। इनके बारे में मैंने आपको पहले डिफरेंसेस बताए हैं। तो जैसे हम लोग एजुकेशनल मोड पढ़ने वाले हैं तो इसके लिए हम एजुकेशन मोड पे आएंगे। तो हमेशा जब एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज का एक तरफ मिल रहा है और एक तरफ आपको कंपनी इन्फो दिख रहा है। तो इधर जो पूरी स्क्रीन दिख रही है इस पे लिख के आ रहा है गेटवे ऑफ टैली। तो टैली की मेन स्क्रीन को गेटवे ऑफ टैली ही कहा जाता है। इसमें दो सेक्शन है, एक तरफ तो आपको कंपनीज के बारे में सारी डिटेल मिलती है और एक तरफ आपको सारे मेन्यूज मिलते हैं। अभी यहाँ पे कंपनी इन्फो मेन्यू खुला हुआ है, इसलिए क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास कोई कंपनी नहीं है। टैली में जब भी आप काम करने जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें कंपनी क्रिएट करना। जब आपको कोई बिजनेस आप सेटअप नहीं करोगे तो फिर आप ट्रांजेक्शन किसका करोगे। तो सबसे पहले हमें अपने बिज़नेस के नाम से, जो भी हमारा जिस नाम से बिज़नेस चल रहा है, उस नाम से आपको यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेनी होती है। और जब तक कोई कंपनी यहाँ पे नहीं हमें शो होगी, तब तक ही बाकी कोई ऑप्शन हमें यहाँ से नहीं मिलेंगे। साइड में आपको एक बटन बार मिल रही है जिसमें हमारे यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स दिखते हैं, जो कि अभी इतने विजिबल नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास कंपनी क्रिएट नहीं है। नीचे आपको यहाँ से कैलकुलेटर वगैरह के लिए ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ से आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टैली का वर्जन दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आप एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिल रही हैं। तो हमें सबसे पहले क्रिएट करनी है कंपनी। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको इस क्रिएट कंपनी पे आना है। जब भी हम कभी टैली यूज करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि माउस नहीं यूज करें, सिर्फ कीबोर्ड से हम काम करें, क्योंकि टैली बहुत ही शॉर्टकट है। जैसे आप देख रहे हो क्रिएट कंपनी में सी हाईलाइट हो रही है, अगर आप सिर्फ सी भी प्रेस कर दो तो आपका क्रिएट कंपनी में आप पहुंच जाओगे। जैसे सेलेक्ट कंपनी में एस हाईलाइट हो रहा है, आप एस प्रेस कर दोगे तो सेलेक्ट कंपनी पे आप पहुंच जाओगे। तो हम क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे। एंटर जैसे आप करेंगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन का एक आपके साथ डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। सबसे पहले इसमें देखिए जो ऑप्शन है वो है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब आप टैली का डेटा, ये जो कंपनी आप क्रिएट कर रहे हो, इसे आप कहाँ सेव करना चाहते हो। तो जैसे मैंने इंस्टॉल करने के टाइम ही आपको बताया था कि इसमें हमें एक प्री डिफाइंड फोल्डर मिलता है। तो हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि उसी प्री डिफाइंड फोल्डर में ही हम इसका डेटा सेव कर देते हैं। और अगर आपने कोई दूसरी जगह कोई भी फोल्डर बना के रखा है तो आप उसकी लोकेशन यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें आप टैली का आपका सारा डेटा सेव होता जाएगा। सेकंड हमें यहाँ पे दिख रहा है नेम। तो जैसे नेम में मैंने यहाँ पे डाल दिया है कंप्यूटर टेक। तो ये मेरा कंप्यूटर टेक एकेडमी के नाम से है। तो मैंने कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दिया है। नीचे जब आप आएंगे तो आएगा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम मतलब जब आप किसी अगले से कांटेक्ट करोगे तो कंपनी का मेलिंग नेम, जो एक एक पूरा उसका जो नेम होगा, उसे हम कहते हैं मेलिंग नेम। जब किसी से कांटेक्ट करते हैं तो होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने कंपनी का पूरा ऐसे नेम हम दे देंगे कि प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से करके, मतलब आप नेम में तो शॉर्टकट नेम दे सकते हो पर मेलिंग नेम में आपको कंपनी का फुल नेम देना है। इसके बाद आप इसका एड्रेस दे देंगे, जैसे मैंने इसका कोई भी एक एड्रेस दे दिया। देन हम एंटर करेंगे तो आपको एड्रेस के लिए 2 लाइन मिल जाएँगी, आप कंपनी का पूरा एड्रेस दे सकते हैं। कंट्री आप यहाँ से इसका सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमारा कंट्री है इंडिया। अगर आपको कोई अदर कंट्री, तो आप देख रहे हैं कि इस साइड आपको पूरी लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ मिल रही है, आप इसमें किसी भी दूसरी कंपनी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हम एंटर कर देंगे। गाइस टैली में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एंटर प्रेस किया जाता है और एक स्टेप बैक आने के लिए हमेशा एस्केप प्रेस किया जाता है और हमेशा लास्ट वाले ऑप्शन पे जाने के लिए बैक स्पेस प्रेस किया जाता है। तो एंटर करके हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे उत्तर प्रदेश लेना है, तो हम यहाँ से उत्तर प्रदेश के लिए यूटीटी ऐसे कुछ टाइप करेंगे तो आप देख रहे हैं इधर हमें उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, जिसे हम लोग अपना एरो कीज के का यूज करके सेलेक्ट कर लेंगे। देन आगे हमें पिन कोड का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से हम कोई भी, जैसे इस तरीके का जो भी हमारी कंपनी का पिन कोड होगा वो हम दे देंगे। फिर आगे आता है कंपनी का फ़ोन नंबर। कंपनी का फ़ोन नंबर जो भी आपका हो वो आप यहाँ से एंटर कर देंगे। अगला आ रहा है मोबाइल नंबर, तो अपने यहाँ पे आप कंपनी का मोबाइल नंबर दे देंगे। देन फैक्स नंबर, तो फैक्स का ज़्यादातर आजकल यूज़ नहीं होता है, पर अगर आपके कंपनी में फैक्स नंबर यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ से फैक्स नंबर दे दीजिए। इसके बाद आप कंपनी का मेल आईडी दे दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे c@gmail.com दे दिया है। तो आप अपनी कंपनी का जो भी वैलिड मेल एड्रेस हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आगे आती है वेबसाइट की बात, तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है www.computertechacademy.com। तो ये मेरी कंपनी का वेबसाइट हो गया। इसके बाद एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, कोई भी फाइनेंशियल ईयर जब गाइस स्टार्ट होता है तो वो हमेशा होता है 1 अप्रैल से।
हमेशा किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। डिपेंड कर रहा है कि अभी कौन-सा ईयर चल रहा है। जैसे अभी हमारा 2023 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो आपकी कंपनी का जो भी फाइनेंशियल ईयर हो, आप उसे यहाँ पे दे सकते हैं। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम ये भी आपकी डेट सेम ही रहेगी। देन आगे अगर आप टैली में अपने पासवर्ड लगाना चाहते हैं कंपनी क्रिएशन के टाइम, तो आप यहाँ से इस अपने टैली में इसमें अपनी कंपनी में पासवर्ड लगा सकते हैं, ताकि जब भी कोई टैली ओपन करे तो आपकी जब वो कंपनी ओपन करना चाहे तो आपको उसमें एक पासवर्ड रिस्ट्रिक्टेड आप कर देंगे, तो बिना पासवर्ड लिए कोई भी आपकी कंपनी को ओपन नहीं कर सकता है। जैसा कि टैली मल्टी यूज़र है, इसमें कई लोग काम कर सकते हैं, तो आपकी कंपनी का डेटा कोई शेयर ना कर सके, इसके लिए आप इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं। एंटर करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। देन आता है बेस करेंसी सिंबल। बेस करेंसी सिंबल जो भी आप यहाँ से अपना कंट्री देंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इंडिया का है, इस तरीके से रुपीज़। एंटर करेंगे, फॉर्मल नेम आईएनआर, इंडियन रुपीज़, वो भी आपका अपने आप से आ जाएगा। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, जैसे आप नो रहने देंगे। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। सिंबल ये जो रुपीज़ का सिंबल आ रहा है और इसके बाद जो अमाउंट होगा उसके बीच में स्पेस आना चाहिए या नहीं? अगर आप इसे येस करेंगे तो आएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। देन शो अमाउंट्स इन मिलियन, क्या आप मिलियन में अमाउंट को शो कराना चाहते हैं? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 होंगे और वर्ड रिप्रेजेंटिंग आफ्टर अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल में कौन से वर्ड रिप्रेजेंट होने चाहिए, तो वो पैसे होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी इसमें सारी इन्फॉर्मेशन को सही से फिल कर दीजिएगा। देन जब आप बाद में यहाँ से एक एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसे सेव करने के लिए आप या तो वाई प्रेस कर देंगे या फिर एंटर प्रेस कर देंगे। अगर आपने भूल के भी एन प्रेस कर दिया या फिर अगर आपने एस्केप प्रेस कर दिया तो आपका डेटा सेव नहीं होगा। एक और बार एंटर प्रेस करने से या वाई प्रेस करने से आपकी कंपनी यहाँ से सेव हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि आपको लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में कंप्यूटर टेक अकेडमी के नाम से एक कंपनी दिख रही है। अब आप जितना भी काम करते हैं वो सब आपका इसी कंपनी में सेव होता जाएगा। तो गाइज अगर आपको कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड सारी चीजें समझ आ गई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कंपनी को कैसे डिलीट शट करना है।